बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब हर बंदे को 2 मुफ्त सोलर प्लेट्स दी जा रही हैं और ये ऐसी सोलर प्लेट्स हैं जिस पर आप घर के तमाम पंखे चला सकते हैं, आप डीसी फ्रिज चला सकते हैं, वाटर पंप्स और मोटर्स वगैरह चला सकते हैं। आप ये जानें कि बिजली पर इस्तेमाल होने वाले तकरीबन तमाम आलात और गैजेट्स आप बहुत ही आसानी के साथ इन सोलर प्लेट्स पर चला सकेंगे। यानी बिजली के बिल से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। आपको ना ही कोई बिल आएगा। जब मुफ्त सोलर सिस्टम के जरिए आप पूरे घर का निजाम चला रहे होंगे तो फिर बिजली के बिल की परेशानी भी नहीं होगी। तो अभी तक भी काफी सारे लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि ये मुफ्त सोलर सिस्टम किस तरह मिलेगा, किन लोगों को मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या उन तमाम लोगों को मिलेगा जिनके पास बिजली है या नहीं है। क्योंकि काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जो पहले से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको भी ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा। और ऐसे लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास पहले भी बिजली का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, उनको भी हुकूमत की जानिब से ये सोलर सिस्टम लगवा के दिया जाएगा। अगर हाँ तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, किस तरह अप्लाई करना होगा, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए शराइत व ज़वाबित क्या हैं। जी हाँ, इस हवाले से सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर एक अहम शर्त ये भी है कि आप मुकम्मल तरीक़ाकार सबसे पहले समझें, उसके बाद जाकर अप्लाई करें। काफ़ी सारे लोगों को ये मसला होता है कि वो मालूमात को समझते नहीं हैं, उनके पास मुकम्मल तरीक़ाकार नहीं होता, जिसके बाद वो काफ़ी सारी गलतियां करते हैं। और गलतियां करने के बाद जब किसी भी प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की जाती है तो वो काबिल कबूल नहीं होती, आपको उस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अगर आप चाहते हैं कि बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के आपको इस स्कीम में शामिल किया जाए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। आपको BISP के हवाले से भी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करेंगे, PSER ऑनलाइन सर्वे के हवाले से भी आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपकी तवज्जो दरकार होगी। तफसील की जाने बढ़ते हैं उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। इसके साथ साथ आप कमेंट्स में हमें ये भी बताएंगे कि इस गुजरे माह रमजान में आपको मुफ्त आटा और मुफ्त राशन के थैले मिले थे या नहीं, क्योंकि इस नई स्कीम का कुछ कनेक्शन उस स्कीम से भी है। काफी सारे लोग जो हुकूमत के मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होते रहते हैं, उनको ज्यादा तरजीह दी जाती है आने वाले नए इमदादी प्रोग्राम्स के लिए। तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में लाजमी बताना है। अब चलते हैं अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो ये समझते हैं कि उन्हें हर इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब कुछ ऐसे भी इमदादी प्रोग्राम्स आ रहे हैं जिनमें BISP बेनिफिशरीज को शामिल नहीं किया जाता। उसकी वजह ये बन रही है कि अब थोड़ी सी अलग से क्लासिफिकेशन की जाती है, मतलब PMT स्कोर को भी देखा जाता है। अगर BISP के लिए 32 का PMT स्कोर रखा गया है तो जब नया प्रोग्राम आता है उसका PMT स्कोर इससे कम या ज्यादा हो सकता है। अगर कम होगा तो ज़ाहिर सी बात है काफी सारी BISP बेनिफिशरीज भी इसमें शामिल नहीं हो सकेंगी। और अब हुकूमत की जानिब से काफी सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जा रहे हैं जिनमें ये वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि BISP से मुस्तफीद होने वाले लोग इस स्कीम का हिस्सा न बन सकेंगे। बहरहाल इस वक्त तक जो मौजूदा प्रोग्राम्स नए चल रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर काबिल जिक्र प्रोग्राम फ्री सोलर पैनल स्कीम है, जिसे रोशन घराना स्कीम का नाम भी दिया गया है, जिसके तहत हुकूमत की जानिब से 1000 वाट तक फ्री सोलर सिस्टम आवाम को दिया जा रहा है। तो इसके मुतालिक चंद अहम तरीन सवालात और उनके जवाबात आपके साथ शेयर करते चलें कि काफी सारे लोगों के ये सवालात आए हैं कि भाई ये मुफ्त सोलर सिस्टम किन लोगों को दिया जा रहा है। देखें, इसके लिए एक बुनियादी शर्त यह है कि ऐसे तमाम सारिफिन जिनका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम रहता है, उन्हें हुकूमत पंजाब की जानिब से 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम मुफ्त में लगवा के दिया जाएगा। तो अब सवाल ये बनता है कि क्या उन्हीं लोगों को ये मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा जिनके पास पहले से बिजली का कनेक्शन है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे तमाम लोग जो पहले बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका बिजली का बिल 200 यूनिट से कम रहता है, उन्हें हुकूमत की जानिब से ये मुफ्त सोलर सिस्टम के तहत रोशन घराना स्कीम के तहत फ्री सोलर सिस्टम दिया जा रहा है। इसी तरह ये सवाल भी आता है कि ऐसे तमाम लोग जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों की अशद ज़रूरत है और उनके पास पहले से कोई बिजली का सिस्टम मौजूद नहीं है, कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, ना ही सोलर सिस्टम है, ना ही बिजली का सिस्टम है, तो क्या उन लोगों को ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा? जी नहीं। इस स्कीम की इब्तदाई इतलात के मुताबिक सिर्फ उन्हीं लोगों को सोलर सिस्टम दिया जाएगा जो बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पहले से बिजली का कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, उन लोगों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस स्कीम का असल मकसद ये है कि ऐसे तमाम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग जो बिजली का बिल पे नहीं कर
कर सकते, उनकी गुर्बत ये सब अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकती, तो उन लोगों को अब हुकूमत की जानिब से मुफ्त सोलर सिस्टम की इस सहूलत से मुस्तफीद किया जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक अहम तरीन सवाल ये भी आया है कि एक तो इस स्कीम में शामिल होने के लिए फैलर होना भी लाजमी है। जी हाँ, बिल्कुल, इस स्कीम की एक अहम शर्त ये भी है कि भाई जो बंदा अप्लाई कर रहा है उसका फैलर होना भी लाजमी है। अगर वो फैलर नहीं होगा उसे इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इससे भी काफी सारे लोग परेशान हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हम रेढ़ीबान हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हमें फैलर बनने की जरूरत ही क्या है, और फैलर ना बनने की वजह से हमें मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम से इमदाद भी नहीं दी जा रही। तो ऐसे लोगों की परेशानी का हल भी आपको बताते चलें, बल्कि गरीब तबका के लिए तो ये परेशानी खत्म हुई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये भी बताया गया है कि ऐसे लोग जो टैक्स स्लैब्स में नहीं आते और उनका फैलर बनना लाजमी नहीं है, तो ऐसे तमाम लोगों की इस स्कीम में भी फैलर बनने या ना बनने की कोई शर्त नहीं है, वो बिला झिझक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ वो लोग जो इन टैक्स स्लैब्स में आ जाते हैं और वैसे भी उनका फैलर बनना, फैलर होना लाजमी है, तो ऐसे तमाम लोगों को अब इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए फैलर बनना लाजमी होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ चुका होगा। यहीं पर ये भी आपको बताते चलें कि भाई अब कितनी सोलर प्लेट्स आपको दी जाएंगी। तो ऐसे तमाम लोग जिन्हें मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जा रहा है उन्हें तो 1 किलोवाट का सिस्टम फराहम किया जाएगा, जिसमें आपको तकरीबन 2 बड़ी सोलर प्लेट्स लगवा के दी जाएंगी, जिनके पास इन्वर्टर सिस्टम भी होगा और पूरा सिस्टम हुकूमत की जानिब से एक मखसूस कंपनी आपको इंस्टॉल करके देगी, और उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर हम ये भी कहते हैं कि बस खुशकिस्मत खानदान होंगे जो इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे और बगैर किसी खर्चे के बिल्कुल मुफ्त में हुकूमत की जानिब से ये पूरा सिस्टम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमती हालात भी आपके सामने किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। हम तो आप तक सिर्फ मालूमात पहुंचा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम आपको सोलर सिस्टम लगा के देंगे, ये कंपनी और हुकूमत का मामला है। हमारा मकसद है आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना, उस पर अमल करके जब आप अपनी मालूमात का इंदराज करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ही जब आपको अहलियत मिलती है तो उस सूरत में आपको हुकूमत की जानिब से ये इमदाद दी जाती है। अच्छा, तो यहीं पर आपको बताते चलें कि जिन लोगों को मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जाएंगे उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन का वही तरीक़ाकार है, और ऐसे तमाम लोग जिनका बिजली का बिल 200 यूनिट से ज्यादा आता है और 500 यूनिट से कम रहता है, तो ऐसे लोगों को भी अब हुकूमत की जानिब से इस स्कीम का हिस्सा बनाया जा रहा है। और इस स्कीम में अब कुछ ये दर्जा बंदी भी की गई है कि ऐसे लोग जो 200 यूनिट से कम होंगे उन्हें मुफ्त सोलर सिस्टम दिया जाएगा, और ऐसे लोग जो 200 यूनिट से ऊपर और 500 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों को आसान इकसात पर कर्जा दिया जाएगा, जिसके जरिए वो हुकूमत की जानिब से ये सोलर सिस्टम लगवा पाएंगे, और फौरी तौर पर उन्हें देना पड़ेगा तकरीबन 10% वो अदा करेंगे। बाकी जो 90% है वो हुकूमत की जानिब से अदा किया जाएगा, लेकिन ये 90% वक्ती तौर पर तो हुकूमत अदा कर देगी, बाद में बिजली के बिल की सूरत में आपसे ये पूरा 90% हुकूमत अगले 5 सालों में आसान इकसात की सूरत में वसूल करेगी। इसके लिए आपको बैंक्स जाकर भी अपनी ये किस्तें जमा नहीं करवानी होंगी, बल्कि जो आपकी बिजली का बिल आता है उसमें ही ये इंक्लूड किया जाएगा। लेकिन इन दोनों तबकात के लिए जिनको मुफ्त दिया जा रहा है या आसान इकसात पर ये सोलर सिस्टम दिया जा रहा है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एक ही है। तो अब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि अब तो मरियम नवाज साहिबा की जानिब से वाज़े तौर पर इस स्कीम का पहला जो टेस्ट रन फेज है उसको बाकायदा तौर पर शुरू करवा दिया गया है। काफी सारे घरों में इस सोलर सिस्टम को लगा के मुशाहिदा किया गया है कि उसकी कारकर्दगी क्या है, वो किस तरह चल रहा है, और इसके बाद इंशाल्लाह 14 अगस्त से ही इस स्कीम के जरिए तमाम अहल बेनिफिशरीज को ये सोलर सिस्टम लगवा के दिए जाएंगे और ये मामला शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करने जा रहे थे। कैसे तमाम लोग जो खुद को मुस्तहिक समझते हैं, जिनके पास बिजली का कनेक्शन मौजूद है और उनका बिजली का बिल 500 यूनिट से कम रहता है, तो वो अभी से अपने बिजली के बिल का रेफरेंस नंबर और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाकर बगैर डैशेस के लिखेंगे और उसको बआसानी भेज देंगे 8800 पर। जो ही आप 8800 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और रेफरेंस नंबर सेंड करते हैं तो आपकी अहलियत के बारे में आपको मतला कर दिया जाएगा। एक नया सिस्टम भी हुकूमत की जानिब से बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, जिसके जरिए आप घर बैठे पोर्टल के तहत भी ये सब कुछ चेक कर पाएंगे कि आप स्कीम के लिए अहल हैं या नहीं है, आपको कितने वाट का ये सोलर सिस्टम फराहम किया जाएगा, सब कुछ आप पोर्टल के जरिए भी खुद चेक कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसी चैनल के जरिए अगली वीडियोस में हम आपको इस नए पोर्टल के बारे में भी बताएंगे और मुकम्मल तरीक़ेकार ये भी बताएंगे कि आप किस तरह इस स्कीम की मुकम्मल मालूमात चेक कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए ऐसे तमाम लोग जो इस स्कीम में इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं, वो 8800 पर मैसेज करके अपना रेफरेंस नंबर और अपना शनाख्ती
कार्ड नंबर भेजकर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जिन लोगों के बिजली का बिल 500 यूनिट से ज़्यादा रहता है तो वो इस स्कीम में अप्लाई भी ना करें, क्योंकि उन्हें इस स्कीम में शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह ये भी आपको बताते चलें कि ये मुफ्त सोलर सिस्टम किस सूबा के लिए है, किन लोगों के लिए है। तो ये जिस स्कीम के बारे में अब हम बात कर रहे हैं ये सिर्फ सूबा पंजाब के लोगों के लिए है, और इसके साथ साथ बाकी सूबों की जानिब से भी मुफ्त बिजली और मुफ्त सोलर सिस्टम के प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा सिंध के लोगों को भी सूबाई हुकूमतों की जानिब से ये सिस्टम दिया जा रहा है, मुफ्त बिजली दी जा रही है। उसके लिए भी आपको अप्लाई या रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। अगर आप सूबा खैबर पख्तूनख्वा से हैं या सूबा सिंध से हैं, सूबा बलोचिस्तान से हैं, और आप अपने सूबा में चलने वाले इन इमदादी प्रोग्राम्स के बारे में मुकम्मल मालूमात लेना चाहते हैं तो अभी से कमेंट सेक्शन में अपने सूबा का नाम जरूर लिखिए। अच्छा व्यूअर्स, तो ये आपको सोलर सिस्टम के हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब आपको ये भी बताते चलें कि हुकूमत पंजाब की जानिब से एक नया ऑनलाइन सर्वे भी शुरू करवा दिया गया है, जो आप घर बैठे खुद कर सकते हैं। और उस सर्वे में शामिल होने के बाद आप निगाहबान कार्ड, हिम्मत कार्ड, किसान कार्ड, रमजान पैकेजेस और मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल हो सकते हैं, जो सूबा पंजाब हुकूमत जारी करेगी या इससे पहले जारी किए जा चुके हैं। तो उन इमदादी प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए ये नया ऑनलाइन सर्वे आपको खुद करना होगा। तो ये सर्वे आप घर बैठे 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं। इसका मुकम्मल तरीक़ाकार भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको PSER ऑनलाइन सर्वे रजिस्ट्रेशन का एक लिंक दिया जाएगा, जिसको ओपन करके आप वीडियो में मौजूद मुकम्मल तरीक़ाकार देख सकते हैं और घर बैठे अपनी अप्लाई कर सकते हैं, अपना सर्वे कर सकते हैं और हुकूमत की जानिब से बहुत बड़ी इमदाद के लिए अहल हो सकते हैं। यहीं पर काफ़ी सारे लोगों ने ये सवाल भी किया है कि क्या इस नई मुफ्त सोलर सिस्टम की स्कीम में शामिल होने के लिए भी PSER सर्वे लाजमी है। तो देखें, अभी तक इसकी कोई शर्त नहीं रखी गई, क्योंकि सर्वे भी अभी शुरू हो रहा है और स्कीम भी कुछ दिन पहले शुरू की गई है। तो इस वजह से वो जो PSER सर्वे है उसका मुकम्मल प्रोसेस और हुकूमत के पास डेटा पहुंचने में वक्त लग सकता है, और उसके लिए भी आपकी जांच पड़ताल जारी रहती है और एक लंबा प्रोसेस होता है, जिसके बाद आप उस सर्वे में कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन ये जो स्कीम है ये आपको इंस्टेंट रजिस्ट्रेशन और चेक करने के हवाले से मुख्तलिफ सहूलतें फराहम कर रही है। तो आप इस स्कीम में 8800 के जरिए अपने रजिस्ट्रेशन लाजमी करवाएं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी उसके बाद आपका वो शनाख्ती कार्ड नंबर और रेफरेंस नंबर एक कुरानदाजी में शामिल कर लिया जाएगा, और ये कुरानदाजी 14 अगस्त से पहले डन कर दी जाएगी। और उसके बाद जो लोग अहल होंगे उन लोगों को 14 अगस्त के फौरन बाद ये सिस्टम लगवा के दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से मखसूस कंपनियां पूरा सिस्टम बासानी आपको लगा कर देंगी। इसी तरह BISP के हवाले से भी आपको बताते चलें कि हालिया किस्तें चल रही हैं। अभी तक नई किस्त के हवाले से किसी किस्म की कोई खबर सामने नहीं आई, और ATM के भी अभी तक मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हुकूमत आप देख रहे हैं कि किस सूरत हाल में चल रही है। और इस वजह से ये जो छोटे मोटे या बड़े इमदादी प्रोग्राम्स हैं इन पर खुसूसी तवज्जो नहीं दी जा रही। बस ये है कि अब ये उम्मीद लग चुकी है कि इंशाल्लाह जो नया बैंकिंग सिस्टम आ रहा है उसके तहत नए बैंक्स आपको बैंक ATM से ये पेमेंट्स फराहम करेंगे, और ये नया बैंकिंग सिस्टम अगली आने वाली किस्त तक उम्मीद काफ़ी है कि लॉन्च कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से जो ही कोई ताज़ा तरीन अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही यही है कि जो नया इमदादी प्रोग्राम आता है उसकी मुकम्मल रजिस्ट्रेशन, मुकम्मल मालूमात सबसे पहले आपको बताई जाए। तो अभी से आप इस YouTube चैनल स्किलमेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।